परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम वम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेन जिनाभिषेच्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नपयामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री बृहस्पति वीरान्ताञ्जले निस्नपयामः। ॐ ह्रीं श्री बृहस्पति ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जले निष्णप्याम। 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 ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपलसन्तं वृषभादिवीरान्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम् आद्यनमते जम्बूद्वीपे परक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे हरियाणा प्रान्ते सोनीपत नाम्ने नगरे विनिर्माण संवत्सरे 2551 मासनतमासे भाद्रपदमासे शुक्ल पक्षे एकादशं तो बुद्धवासरे मुनिर्गणां श्राविकणां सकलकरं चर्यां तं जलेनाभिषेचामि नमः। हो ऐसे कलशों से जल बरी झड़ी, ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों से, कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। हो सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। हो क्षीर सागर से जल भर लाओ, श्री जिनवर का नवन कराओ। क्षीर सागर से जल भर लाओ, श्री जिनवर का नवन कराओ। क्षीर सागर से जल भर लाओ, श्री जिनवर का नवन कराओ। पुण्य योग से पाई हमने मंगल घड़ी। पुण्य योग से पाई हमने मंगल घड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। ओ सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी।
हो है अचिंत्य प्रभु नवन की महिमा, वर्णि न जाए जिसकी उपमा। है अचिंत्य प्रभु नवन की महिमा, वर्णि न जाए जिसकी उपमा। है अचिंत्य प्रभु नवन की महिमा, वर्णि न जाए जिसकी उपमा। प्रभु का नवन कराने देखो भीड़ है पड़ी, प्रभु का नवन कराने देखो भीड़ है पड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। हो सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। शीतल निर्मल जल की धारा, भीग रहा प्रभु का तन सारा। हो शीतल निर्मल प्रभु की, हो शीतल निर्मल जल की धारा, भीग रहा प्रभु का तन सारा। शीतल निर्मल जल की धारा, भीग रहा प्रभु का तन सारा। पुण्य योग से अवसर पाया मंगल घड़ी, पुण्य योग से पाई हमने मंगल घड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। ओम शांति। पंडित जी कहाँ गए?
चलिए भाई, शांति धारा के लिए 8 बजने अर्घ वाले बोलिए, हैं, अर्घ टाइम बोलिए। बहुत हो गया भैया, चलिए। रंजू अर्घ बोल दीजिए, अर्घ। अर्घ बोल दो। देखिए सभी लोग सुनिए, ये जो माला आप लोगों ने सम्मान में सबको पहनाई है, ये अतुल जी की बेटी ने घर में बैठ करके, जो चल फिर नहीं सकती, उसने बना बना करके मंदिर जी में भेजी है कि सबके गले की शोभा बने। उसकी मेहनत के लिए मैं साधुवाद देती हूँ। सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर उस बेटी को सम्मानित जरूर करें। बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम उसके हाथों की यह माला तो सब लोग ग्रहण कर रहे हैं। आइए शांति धारा करने वाली पात्र आगे आ जाएं और पता नहीं तो इसका लाभ आप अवश्य ले लें। ये राशि तो चंचला लक्ष्मी है, रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, लेकिन उसमें से थोड़ा सा निकाल करके प्रभु के चरणों में अर्पण करेंगे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि होगी। ऐसी भावना महाराज श्री की रहती है। महाराज श्री की भावना का आज आप लोगों ने आदर सम्मान दिया, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ये भगवान पर बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हम लोग, है ना। अभी आउटिंग पर जाएंगे, 5-4 लाख रुपए ऐसे होटल में और खाने में गमा के आ जाते हैं, और यहाँ यूँ सोचते हैं जैसे कमेटी अध्यक्ष पर बड़ा भगवान पर एहसान डाल रहे हो। इसलिए 21 से कम कोई भी शांति धारा बोलना नहीं। 3 दिन बचे हुए हैं, नहीं तो धन कहाँ जाएगा, गलत जगह ही लगेगा, और यहाँ सही जगह लग रहा है। इसलिए आप ये मत सोचिए एक बार ले ली काम हो गया। आरंभ और परिग्रह करने वाला एक ही रास्ता बचता है। तो देवियों, आप भी जाग जाओ। आपके पास तो बहुत सोने और डायमंड के सेट पड़े होंगे, ऐसा नहीं कि सोनीपत पूरा कंगाल हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवाय छिंद छिंद मृत्यु छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे अति कामा छिंदे छिंदे भिंदे अति भिंदे कामा छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे क्रोधा छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे सर्वोपसर्गा छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे सर्वविघ्ना छिंदे छिंदे भिंदे सर्वभया छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे सर्वराज भया छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे सर्व अग्नि भया छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे सर्व शत्रु भया छिंदे छिंदे भिंदे सर्व भिंदे चौर भया छिंदे छिंदे भिंदे सर्व भिंदे दुष्ट भया छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे सर्व मृग भया छिंदे छिंदे भिंदे सर्व भिंदे आत्म चक्र भया छिंदे छिंदे भिंदे सर्व भिंदे पर मंत्र छिंदे छिंदे भिंदे सर्व भिंदे शूल रोगा छिंदे छिंदे भिंदे सर्व भिंदे क्षय रोगा छिंदे छिंदे भिंदे सर्व भिंदे कुष्ठ रोगा छिंदे छिंदे भिंदे सर्व भिंदे क्रूर रोगा छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे सर्व नर मारे छिंद
छिंदे बिन बिंदे सर्वगज मारे छिंद छिंदे बिन बिंदे सर्वास्प मारे छिंद छिंदे बिन बिंदे सर्वगो मारे छिंद छिंदे बिन बिंदे सर्वमहिष मारे छिंदे छिंदे सर्वधान्य मारे छिंदे छिंदे बिंदे सर्ववृक्ष मारे छिंदे छिंदे बिंदे सर्वपत्र मारे छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वपुष्प मारे छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वफल मारे छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वराष्ट्र मारे छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वदेश मारे छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वविष मारे छिंद छिंदे बिन बिंदे सर्ववेताल शाकिनी भयं छिंद छिंदे बिन बिंदे सर्ववेदनीया छिंद छिंदे बिन बिंदे सर्वमोहनीया छिंदे छिंदे बिंदे सर्वकर्माष्टकम् छिंद छिंदे बिन बिंदे ओम ब्रह्मस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर्य शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मटंबा पत्तन द्रोण मुख संवाहानंदनम कुरु सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हनहन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु यत् सुखम त्रिषु लोके त्रिशुलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकम आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र नवाचारी श्री समय सागर जी मुनीन्द्र उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विद संघस्य मम च सर्वयजकानां च सर्वपूजकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य आज के शांति धारा करता श्रीमान एस.के. जैन, श्रीमती संतोष जैन, सुबोध जैन, अनुपम जैन, रिया जैन, सृष्टि जैन, कर्तव्य जैन, सौरभ रूबी जैन, अक्षिता तनिष्क जैन, शरद तमन्ना जैन, शौर्य जैन, वीरा जैन सपरिवार सोनीपत सेक्टर 14 हरियाणा। द्वितीय शांति धारा करता श्रीमान शिखर चंद जी जैन, गौरव जैन, रीशा जैन, ज्ञायक जैन, विदिशा वाले सेक्टर 14 आज की शांति धारा श्रीमती नेहा जैन, पुत्र गौरव जैन, पुत्री सलोनी जैन, सेक्टर 15 सोनीपत हरियाणा सपरिवार सुख शांतिर भवतु। श्री सुरेश जी जैन, अतुल जैन, मुनीश जैन, रचना जैन, सारिका जैन, अभिषेक जैन, आशिका जैन, सिद्धांत जैन, मुस्कान जैन, सेक्टर 15 सोनीपत। श्री संजय जी जैन, अभिनव जैन, गीता जैन, नवीशा जैन परिवार गोहाना वाले समस्त परिवार की ओर से आज की शांति धारा सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि हो ऐसी मंगल भावना के साथ आज की शांति धारा पुष्टि रस्तु सदास्तु तुष्टि रस्तु सदास्तु समृद्धि रस्तु सदास्तु दीर्घायु रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु चंद्र प्रभा सुभुज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनिशुभ्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। ओम ब्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु 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 ओम ब्रीमरमस्य उषाय अनाहत विद्यायै नमो अरिहंताणम रोम मम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ब्रीमरम जगत शांति करा श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। संपूजिकानां
प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशो शांति भगवत जिनेन्द्र करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल ब्रजेन कर्माष्टक वीरमनंत शक्तिम संपूजयामि महसां जिनानाम्। ओम ह्रीं भगवान के शांति द्वारा विश्वकांत प्रांति अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपांति स्वाहा। समय सार की गाथाओं को निज जीवन में ढाल रहे, आगम की हर आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पा। जगत के श्रेष्ठी की पंच परमेष्टि की, जगत के श्रेष्ठी की उतारे हम आरती, जो सब दुख टारती। उतारे हम आरती, जो सब दुख टारती। पंच परमेष्टि की, जगत के श्रेष्ठी की, बहुत बढ़िया। पंच परमेष्टि की, जगत के श्रेष्ठी की उतारे हम आरती, जो सब दुख टारती। जय हो। उतारे हम आरती, जो सब दुख टारती। अरे सोनीपत के इंद्रो, प्रभु की मंगल आरती है। अभिषेक के पश्चात ये मंगल आरती हो रही है। आप लोगों को पूरे उत्साह के साथ झूमते हुए नृत्य करते हुए प्रभु की आरती करनी है। खड़े खड़े कोई नहीं करेगा। हो उतारे हम आरती, जो सब दुख टारती। उतारे हम आरती, जो सब दुख टारती। जय हो। बलि आदिनाथ भगवान की।
तू ज्ञान सागर की पहली लहर है, जाना कहाँ है ये तुमको खबर है। हमको भी ले चल मुक्ति की मंजिल, जीवन की नैया है तेरे सहारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। अब तो ज्योति पुंज जला लो, अब तो ज्योति पुंज जला लो, मन के कलुषित आपते आप अनुक्रम ते शिव पद लहे, नीम सकल हनि पाप। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मी, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। पतित बहुरी नाव भव दधि विषे, तुम प्रभु पार करे। खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिन देव। राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी दे। वीते राग बेटो अबे, मेटो राग कुटे। कितनी गोद कितनार की, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष। राग मेरो भयो, करन लग्यो तुमसे। अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार। आओ पार इंद्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान। आर के कीजे आप। सदोदय विश्व महेश विमोह, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। विदम्ब वितृष्ण विदोष विनेत्र परापर शंकर शार वितंत्र। विकोप विरूप विशंक विमोह, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। अजरा मरणोजित भीत विहार, विचिंतित निर्मल निरहंकार। अतिगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ। अनाकुल केवल सर्व विमोह, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। असम समय सारम चारु चैतन्य चिन्नम, पर परिणति मुक्तम मनंदेन्द्र वंद्यम, निखिल गुण निकेतम। ओम ह्रीं नमो सिद्धगणमान हाथ पराक्रमाय सिद्धात्मधिपते सिद्ध परमेश्वरने नमः। अर्घ्यम निर्वपान्ति स्वाहा। जल फल आठो सुचि सारता। अविनाशी अविनाशी अविकार परम रसधाम हो, असमाधान सर्वज्ञ सहज अविराम हो। सत्य बुद्धि अविरुद्ध अनादि अनंत हो, जगत सिरो। विचल ज्ञान प्रकाश ते गुण अनंत की खान, ध्यान धरे सो पाइये परम सिद्ध भगवान। अविनाशी आनंदमय गुण पूर्ण भगवान, शक्ति ही ये परमात्मा सकल पदार्थ। इत्यार्षिवदय परि पुष्पांजलिं क्षिपे सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हरसार। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम पामती स्वाहा। दीदी आज कौन से भयंकर पंचपाली आती है? पहले अभी कर ले। सजी आठों द्रव्य पुनीत, आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिनमीत, अष्टम अभिनिगमो श्री चंद्रनाथ द्युति चंद। चरणन चंद लगे, मन वचतन जजत अमंद, आत्म ज्योति जगे। 316 पूजन पाठ प्रदीप में। सब में अलग अलग है। 316 316 246 भी है। 246 भी है। चलिए जय बोलिए श्री पंचपालयति तीर्थंकर भगवान की जय। एक बार आंख बंद करके सभी गुप्ती धाम का ध्यान करके उनको नमन कर लें। लो पंचपालयति भगवान की सन्निधिकरण। सुचि शीतल सुर बिसुनीर, लायो भर जारी। दुख जामन मरण गहीर, या को परिहारी। शिवायते ओम ह्रीं श्री वासुपुजमल्लिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी इति पंचपाली तीर्थंकरभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम चंदन निर्मान्ति की स्वाहा। सर कर्पूर जल में घसियानो, भव तप भंजन में क्षोभ करो। मैं लायो सुमन हजू,
या को वेग हरो श्रीवासुपूज्य मलिनेमि पारस वीर यति नमु मन वचतन भरितेम पाँचों बालियति ओम नि पंचवल्ली यति तंक्रभ्यो नमः कामण बिंदुष्ण पुष्पम निर्वपामति सटरस पूरी सुपूज्य मलिनेमि पारस वीर यति नमु मन वचतन धरि प्रेम पाँचों बालियति ओम नि पंचबाले यति तंक्रभ्यो नमः क्षुधारोग विनाश निवेद्यम निर्पामति स्वाहा धरि दीपक जगमग ज्योति तुम चरणन आगे मम मोहति मिर्चय होत आतम ओम नि पंचबाले यति तंक्रभ्यो महमंदकर विनाशन दीपम निर्वपामति स्वाहा दश विधि धूप अनूप के गंधमयी दस बंद दहन जिन भूप तुम हो कर्म जयी श्रीवासुपूज्य मलिनेम पारस वीर यति नमो मन वचतन धरि प्रेम पाँचों बालियति ओम ह्रीं श्री बदाम श्री फल लेय घने तुम चरण जजो गुणदाम द्यो सुख मोक्ष तने श्रीवासुपूज्य मलिनेम पारस वीर यति नमो मन वचतन धरि प्रेम पाँचों बालियति ओम ह्रीं श्री पंचबाले यति तंक्रभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामति मलिनेम पारस वीर यति नमो मन वचतन धरि प्रेम पाँचों बालियति ओम ह्रीं श्री वासुपूज मल्लिनाथ निमिनद पार्श्वनाथ महाविष्णु पंचबाले यति तंक्रभ्यो नमः अनर्घपद प्राप्ति अर्घम निर्वपामति स्वाहा ब्रह्मचारी भय पांचों सिर जिन राज तिनकी अब जय माल लेखे सुमात बल अवधि जान तुम जन्म तात अति हर्ष धार दंपति सुजान बहुदान दियो याचक जनान छप्पन कुमारिका कियो आन तुम मात सेव बहु भक्ति ठान छह मास अगाओ गर्भ आए अपा बरसाए सट नव मास सार धरि जिन पुरुष नयन निहार जय मल्लिनाथ देवन सुदेव शत इंद करत तुम चरण सेव तुम जन्मत ही त्रय ज्ञानदार आनंद भयो त्युह जग अपार तब ही लय मन वांडुक सल ऊपर सुपा क्षीरो ददते बहुदेव जाय भरी जल घट हाथों हाथ लाय करि नव नंद हे जिने से हम कहे समरत नहीं ले जय यादव पति श्री नेमनाथ हम नमत सदा जुग जोर हाथ तुम व्याह समय पशुअन पुकार सुनि तुरत छुड़ाए दयाधार कर कंकण अरु सिर मोर बंद सो तोड़ भये छिन में स्वचन तब तज कंदन उठाए सुर नर खग मिल तपवन ठराए कच लोच त्रिभूषण उतार भई जति नगन मुद्रा सुधा हरि के सिल नमत तुम चरण माथ जगन्नाथ जरन कीनो सुरक्ष यह बात सकल जग में प्रत्यक्ष तुम सुरदन मोक्ष स्वयं सुख अनथान तुम ही सुरपति बल अवधि जान सब देवन युत बहु हर्ष टान सज निज वाहन आयो सुतीर जहाँ परमोदिक तुम सरे ज्ञान भावनाएं अर्घम नर्वपामति स्वाहा भ्रात न तात न पुत्र कलत्र न संयम दुर्जन ये सब खोटो मंदिर सुंदर काय सखा सबको हमको इम अंतर मोटो भाव के भाव धरि मन वेदन नाहि सवे के पदार्थ छोटो पे घोर करो नर जन्म सदा फल काहे न लीजे ज्ञानी कहे तप जे नर बावत ताके अनेक पातक चीजे ओम ह्रीं शक्ति तस्तप भावनाएं अर्घम नर्पामति स्वाहा साधु समाधि करो में गाजे ज्ञानी कहे यह साधु बड़ो गिरि श्रृंग गुफा बिच जाय विराजे ओम ह्रीं साधु समाधि भावनाएं नमः अर्घम नर्पामति स्वाहा कर्म के योग व्यथाओ ज्ञानी कहे नित्य ऐसी वैया व्रत करे तस देवपति जे ओम ह्रीं वैयावटकरण भावनाएं नमः अर्घम नर्पामति स्वाहा देव सदा रिहंत भजो जय दोष 18 किए अति दूरा पाप पखाल भय अति निर्मल कर्म कठोर किए चक चूरा दिव्य अनंत चतुष्टय शोभित घोर में तन निवारण सूरा ज्ञानी कहे जिन राजे आराधो निरंतर जे गुण मंदिर पूरा
ओम ह्रीं अर्हत भक्ति भावनाय नमः अर्घ्यं नर्पयामि स्वाहा देवत ही उपदेश अनेक सो आप सदा परमारथ कहे गुरु भक्ति करो नर देखत नहीं मन माहि विचार ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भावनाय नमः अर्घ्यं नर्पयामि स्वाहा आगम छंद पुराण पढ़ावत साहित्य तर्क दरी मन सान जो भाग्य विशेष ते ज्ञान जाने ओम ह्रीं बहुशुद्ध भक्ति भावनाय नमः अर्घ्यं नर्पयामि स्वाहा द्वादश अंग उपांग सदागम काके निरंतर भक्ति करावे देव अनुपम चार कहे तस अर्थ भले मन माही ठहरावे पढ़ बहु बावली कोने जे अक्षर भक्ति करे बड़ी पूजे रचावे ज्ञानी कहे जिने आगम भक्ति करो सद बुद्धि बहु सुध पावे ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनाय नमः अर्घ्यं नर्पयामि स्वाहा भाव धरे समता सब जीव सुस्तोत्र पढ़े मुख से जो दर्शन ज्ञान चरित्र उगार ओम ह्रीं आवश्यक परिहाणी भावनाय नमः अर्घ्यं नर्पयामि जिन स्वाहा पूजा रच परमारथ सो जिनागे नृत्य महोत्सव ठाणी गावत गीत बजा पावन वाक्य विशेष सुजान ही जाने ओम ह्रीं मार्ग पर भावनाय नमः अर्घ्यं नर्पयामि स्वाहा गौरव भाव धरो मन से मुनि पुंगव को नित वत्सल कीजे शील के धारक भव्य के तारक तासु निरंतर स्नेह धरीजे देनु यता निज बालक को अपने प्रवचन वत्सल भावनाय नमः अर्घ्यं नर्पयामि जो स्वाहा जाप एक जाप भी कर 1 मिनट पुष्प क्षेपण करिएगा ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धे नमः ओम ह्रीं विनय संपन्नताय नमः ओम ह्रीं शीलव्रताय नमः ओम ह्रीं अभिष्ट ज्ञानोपयोगाय नमः ओम ह्रीं संवेगाय नमः ओम ह्रीं शक्तितस्त्यागाय नमः ओम ह्रीं शक्तितस्से नमः ओम ह्रीं साधु समाधये नमः ओम ह्रीं वैयावटकरणाय नमः ओम ह्रीं अर्हत भक्ते नमः ओम ह्रीं आचार्य भक्ते नमः ओम ह्रीं बहुश्रुत भक्ते नमः ओम ह्रीं प्रवचन भक्ते नमः ओम ह्रीं आवश्यक परिहाण्ये नमः ओम ह्रीं मार्ग प्रभावनाय नमः ओम ह्रीं प्रवचन वात्सल्ये नमः जय माता षोडश का आधारे जो प्राणी शिव वनिता के सखी बखानी शील सदा दृढ़ जो नर पाले सोरन की आपद टाले ज्ञानाभ्यास करे मन माए सुर दान जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे करम शिखर गुरु निश दिन वैया व्रत करैया सो निहजे भवनीर तिरैया निर्मल आचार धरे है प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता लहे ज्ञान परमानंद दाता सहित धरे व्रत जो देव इंद्र नर वंद्य पद ध्यानत शिव पद हो ध्यानत शिव पद हो ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि विनय समर्था शीलवती संचार अभीक्ष ज्ञान उपयोग संवेगाय शक्ति तस्याग शक्ति तप से साधु समाधि वैयावर्तकरण अर्थ भक्ति आचार भक्ति भौषध भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक प्राणी मार्ग प्रमाण प्रवचन वात्सल्य इति षोडश कारणेभ्यो जलादि अर्घ्यं महार्घ्यं नर्पयामि स्वाहा नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोहे बावन जिन मंदिर जान सुर नर ओम ह्रीं नदीश्वर दीप पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दीप पंचाजनालय जिनमें में ब्रह्म अर्घ्यं नर्पयामि स्वाहा वृदस रक्षण धर्म की जय उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भवाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्नीतो भव षट्सन्निधीकरणम्
हेमाचल की धार मुनिचित समशीतल सुरभि भवताप निवार 10 लक्षण ओम पूजो ह्रीमोत्तम क्षमा 10 लक्षण में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपांति स्वाहा चंदन के शरगार होय सुवास दशों दिशा भवताप निवार 10 लक्षण पूजो ओम ह्रीमोत्तम क्षमा 10 लक्षण में संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपांति में वो काम माण विनाशनाय पुष्पम नृपांति नीवज विविध निहार उत्तम शटरस संजुगत भवताप निवार 10 लक्षण पूजो ओम ह्रीमोत्तम क्षमा 10 लक्षण में क्षुदारुक विनाशिनी विद्यम नृपांति बाति कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भवताप निवार 10 ओम लक्षण ह्रीमोत्तम क्षमा 10 पूजो लक्षण में महामंत कर विनाशनाय दीपम नृपांति स्वाहा अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधिता भवताप निवार 10 लक्षण ओम ह्रीमोत्तम क्षमा पूजो 10 लक्षण में अष्टक्रम दयनाय धूपम नृपांति फल स्वाहा की जाति अपार घ्राण नयन मनमोहने भव ध्यानत अधिक उच्छाह सो भवताप निवार 10 लक्षण पूजो ओम ह्रीमोत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्मेभ्यो नरक पद प्राप्ति अर्घम नृपांति स्वाहा पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे धरिये क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा उत्तम चिंतन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो पास तनक सी तन में साल चाहे संगोटे के दुख बाले भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे धनि नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पायने परे गरमाहि तिसना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो बहुधन बुरा हो भला कह लीन पर उपगार सो ओम निमुत्तमा किंचन धर्मंगा अर्घम नृपांति स्वाहा शील बाढ़ नौराग ब्रह्म भाव अंतर लखो कर दोनों अभिलाष करहु संसार में विश्वेल नारी रचिते योगेश्वराधन धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पगधर ओम निमुत्तम ब्रह्मचर्य मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा 10 लक्षण बंदो सदा मन वांछित फलदाय कहूँ आरती भारती हम पर हो सो ये विनती करें हाथ जोड़ सिर नाय सभी बोले हम सब ये विनती करें हाथ जोड़ सिर नाय गुरुवर ऐसा ज्ञान दे तप का मार्ग मिल जाए गुरुवर ऐसा ज्ञान दे तप का मार्ग मिल जाए नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः तपो विभूषा हृदयं बिभर्ति ऐसां महाघोर तपो गुणाग्र्यः इंद्रादिधैर्यं च्यवनं सुतस्य तया युता एव विशेषणा स्युः तपरूपी आभूषण जिनके हृदय को परिपुष्ट करते हैं, जो महान घोर तप में अग्रगण्य हैं, जिनके तप विभूषण को देखकर इंद्रादि स्वतः धैर्य खो बैठते हैं, ऐसे तप एवं तपस्वी की सेवा विलासा से मैं स्तुति करता हूँ। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की उत्तम तप धर्म की परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। पर्युषण पर्व की
पावन पुनीत बेलाएं हम सबके जीवन में उल्लास भरती हुई द्रुत गति से एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई हैं जहां जीवन का पूरा अंधेरा दूर होता है। व्यक्ति अपनी शक्तियों को नहीं छुपाता हुआ एक ऐसे सात्विक वातावरण का सृजन करता है जहां बैठकर हम अध्यात्म की ऊंचाई तप के माध्यम से अपने मन प्राणों को शुद्ध करते। तप एक सात्विक अर्थ है। तप सात्विक अर्थ होने से कहता है आडंबर रहित साधना, दिखावा रहित जिंदगी, लोकेशना से दूर, आत्म शांति का मार्ग, लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम तप गति का नाम है। आदर्श को अमल में लाने का अभिनव प्रयास और है चित्त वृत्तियों का निरोध। सब जानते हैं तप ताप न सिर्फ एक व्यक्ति का वरन संपूर्ण भूमंडल का संचालन करते हैं। ताप यानी उष्णता, अग्नि, तेज, ओज। यदि यह ना हो तो ना फसलें पकेगी और ना ही धरती के विकार शांत होंगे। वास्तव में आज की महिमा अपरंपार है। इसे पाकर जल प्रासुक होता है, सोना निखरता है, स्वभाव प्रकट होता है, शुद्धता थिरक कर निसंकोच सामने आ जाती है, कैवल्य आंखें मलने लगता है। यदि धूप न खिले तो जीव जगत जी नहीं सकता। जानिए बुखार न आए तो शरीर की विकृतियों की थाह नहीं मिल सकती। यही कारण है हमारी आंख सदैव तापमान पर बनी रहती है। ताप के बिना तप असंभव है। जब तक हम ज्ञान के दीपक में तप का तेल नहीं सजोते, रोशनी का जन्म नहीं होता। सारा खेल ताप और तप का है। तप वह है जो आत्मा को पवित्र बनाता है, साधना का मार्ग प्रशस्त करता है और लक्ष्य की दूरी को मिटाता है। तपस्या जीवन को जगाने का सफल उपक्रम है। तपस्या से आत्मशक्ति को पोष मिलता है और उसका तेज सारे वातावरण को प्रभावित करता है। तपस्या का अर्थ केवल शरीर को तपाना नहीं होता, मन, वाणी और इंद्रियों को तपाना है। याद रखिए, जब कोरा शरीर तपता है तब अहम बढ़ता है। शरीर और इंद्रियां दोनों तपते हैं। शरीर और इंद्रियां दोनों तपते हैं तब संयम बढ़ता है। शरीर, इंद्रिय और मन जब तीनों तपते हैं
तो आत्मा का द्वार खुलता है। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि जब चारों तपते हैं तब आत्मा का साक्षात होता है। जो व्यक्ति ऐसी तपस्या में लीन है वह देवों के द्वारा नमस्कृत्य है। धर्म स्नेह बंधुओं, आज तप का विषय है और मैं थोड़ा सा आपके लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ। तप के माध्यम से तीर्थंकरों ने अपने लक्ष्य को साधा है। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 विधाएं बाहर के संसार को ठीक करते हुए अंदर प्रविष्ट करने के लिए एक विधान देती हैं, जहां व्यक्ति के अंदर छुपाव नहीं रह जाता है। वह निरभ्र आकाश में अपने आप को देखने के लिए उद्यत होता है। तब वह प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान में उतर के अपने को पाने का साहस जुटाता है। आज कुछ क्रम ऐसा व्यतिक्रम हो गया कि आज व्यक्ति ना जाने देखा देखी में क्यों फंसता चला जा रहा है। मार्गाभिरोधेन तपस्विना तप्यते इति तपः, उपार्जितम कर्म क्षयार्थम, जो पूर्व में कर्मों का संचय किया है, जिन शासन के अनुसार उन कर्मों को नष्ट करने के लिए व्यक्ति तप करता था। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नत्र प्रकटीकरणार्थम इच्छा निरोधो तपा। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को प्रकट करने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू, अंकुश, चाबुक लगाता था। आज हम अपनी इच्छा के अनुसार तपस्या करते। पहले हम कर्मों को क्षय करने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का प्रकाश, प्रकटीकरण के लिए आज हम अपनी इच्छा के लिए, मन की खुशी के लिए तप करते। अनशन का यथार्थ स्वरूप है खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, चारों प्रकार के आहार का त्याग। और इन चारों प्रकार के आहारों के त्याग के साथ विषय कषाय और आरंभ आदि सर्व कार्यों से फुल स्टॉप। जब आप उपवास करते हैं तो खाद्य, स्वाद, लेह और पेय, यानी खाद्य के मतलब है दाल, भात, रोटी, साग सब्जी, पकवान आदि। और स्वाद का मतलब है मुख शुद्धि हेतु सौंफ, इलायची, तांबूल, पान आदि। लेह के मायने होता है चाटने योग, रबड़ी, मलाई, औषधि और आइसक्रीम आदि। पेय के मायने होता है पीने योग, दूध, पानी, शरबत आदि। इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए विषय कषायों से दूर रहना, आरंभ की क्रियाओं में सहभागिता नहीं होना, अग्नि आहार को और उपवास दोषों को पचाता है। इसलिए कोई मिस्टेक होती थी शिष्यगण से तो अपने श्री गुरु के चरणों में जाकर उनसे प्रायश्चित लेते थे और वो उनकी
गलतियों को देखकर उपवास 1 2 3 4 जो आवश्यक था ताकि भीतर के दोष जल जाएं, दोषों को जलाने के लिए उपवास। मुझे एक प्रसंग याद आता है, नांग कुमार कोटि भट्ट श्रीपाल की तरह एक उपवास के प्रभाव से बणिक पुत्र नागदत्त मरणोपरांत देव हुआ। वहाँ सुखोपभोग भोगते हुए च्युत हुआ और वह कोटि भट्ट नाग कुमार चरम शरीरी हुआ था। एक उपवास, अनुगोहित शक्ति, वीर्यस्य मार्गाभिरोधी काय क्लेशा तपा, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए जिन शासन की आज्ञा के अनुसार जो विधि विधान है, यानी खाद्य स्वाद लेय और पेय, चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए उपवास जब कभी करें, अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए तपस्या का उद्घाटन किया जाता है। और तपस्या का उद्घाटन करते हुए एक बहुत ही कीमती बात ये होती है, उपवास हम क्यों करते हैं? राग उच्छेद, शरीर के प्रति राग, विषयों के प्रति राग, इन रागों को दूर करने के लिए वीतराग पथ पर प्रयाण किया जाता था। लेकिन आज देखा देखी और फैशन में लोग सोचते हैं कि बस उपवास करने से कद बढ़ जाएगा। तपस्या में क्षय पहले अक्षय पश्चात, शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन वह सर्वार्थ संपूर्ण सुखों को देने वाला नहीं हो सकता। गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज, यदि विद्यासागर महाराज के गुरु बतलाते थे कि अनुगूहित शक्ति, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए इंद्रियों में और शरीर में उल्लास बना रहे। यदि हमारे अंदर उल्लास कम हो गया तो उपवास का फल नहीं मिलेगा। 6 आवश्यक करते हुए भीतर यदि आनंद कम हो गया तो फिर क्या होगा? प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य कहता है, चतुर्दशी अष्टमी आदि पर्व के दिनों में जो व्रत नहीं करते वो भाव भाव में दरिद्री और नपुंसक हो जाते हैं। शरीर में संकलेश हो रहा है और मनुष्य उपवास करने के लिए तत्पर हो रहा है। मैं आज इस प्रसंग में कहना चाहता हूँ, निश्चय ही उपवास करने से कर्मों की दृजरा होती है। लेकिन मुंडकोपनिषद में लिखा है, यश ज्ञानमय तपा, ज्ञानमय तप होना चाहिए। आप तप कर रहे हैं, तप करते 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 जीवन निकल जाता है, सूख जाता है। तप करते औवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। अगर आप तप की पंक्ति में खड़े होते हैं तो यौवन अवस्था में तप कर लेना चाहिए। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान। जवानी में तप होता नहीं, बुढ़ापे में तप करने का मन करता है तो फिर लोग उसकी अपनी सुविधा के अनुसार मुनक्के का पानी, बादाम का पानी,
किशमिश का पानी, चीनी का पानी, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कटोरा भर के बादाम पिस्ते की चटनी। अब आपकी भी चटनी बट जाएगी। उपवास का मतलब है चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। गुरु नाम गुरु कहते थे 2 उपवास करने की हैसियत है, तो आगम के अनुसार 1 उपवास करिए। और 1 उपवास करने की शक्ति नहीं है तो श्रीमान एक बार एक जगह बैठ के निर्दोष भाव से उपवास कर लीजिए। आपने सुन रखा है, तपसा प्राप्ते राज्यम, तपस्या करने से अगली जिंदगी में राज्य मिलेगा। तपसा स्वर्ग संपदा, और तपस्या करने से स्वर्ग की संपदा मिलेगी। पर तपस्या कैसी होना चाहिए, इस पर हमने अभी तक अपने ध्यान को नहीं दौड़ाया है। तपोवा अग्नि तपो दीक्षा, अग्नि भी तप है और दीक्षा भी तप है। निरंतर विचारों की विशुद्धि, उत्साह हमारे भीतर होना अनिवार्य। तीर्थंकर प्रकृति में 16 कारण भावना के अंदर एक भावना है शक्तिता तप। शक्ति को न छिपाते हुए तपस्या करना। भीतर उत्साह कम बिल्कुल नहीं होना। आप 10 की जगह 5 कीजिए। ये कलयुग है। समथिंग इज बेटर। चाहें और तपस्या भी हो जाए। जो संभावी यह परलोक के सुखों की अपेक्षा न करके अनेक प्रकार के काय क्लेश करता है, उसके उत्तम तप धर्म होता है। क्लेश के मतलब होता है क्रश करना। उपवास इसलिए किया जाता है, शरीर बहुत स्थूल है, संलेखना की भी तैयारी करनी है, तो शरीर को भी हल्का करना है। और कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती। बीतराग के चरणों में पहुंचने के बाद विशुद्धि का द्वार खुल जाता है, सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाती है, चारित्र लेने का भाव आता है। अगर आप अपनी छतरी किसी दुकान पर विस्मृत हो गए और सामने वाले व्यक्ति की छतरी को मार्ग में देखा, तो आपका लगता है कि मेरी छतरी कहीं चूक गई। तीर्थंकर भगवान को देखकर आपके मन में वैराग होना ही चाहिए। और यदि आपके मन में वैराग का भाव नहीं बनता है, तो मैं यही समझूंगा कि आप कर्म निर्जरा करने के लिए नहीं, कर्म बंद ही करते चले जा रहे हैं।
कर्म से मुक्ति कैसे मिले। नियम सार में कहते हैं, नंतानंत भवेण समज्य स्व अस्व कम सद्दो हो तो चरणेन विनस्सति पाए चित्तम तबम तम्हा। अनंत अनंत भवों के द्वारा उपार्जित शुभ शुभ कर्म राशि तपस्चरण से नष्ट होती है, इसलिए तप प्रायश्चित है। अंतरंग तप में रखा है और बहिरंग तप भी ठीक ना कर पाए। मेरा अनुरोध है कि आप भेड़ चाल ना चलते हुए 2 उपवास को आगम के अनुकूल कीजिए। 10 करने की हिम्मत है तो 5 करिए, लेकिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करके कीजिए, वो भी अपनी विशुद्धि ना घटाते हुए, यानी पूजन, स्वाध्याय, सामायिक, वैयाव्रत 6 आवश्यक प्रॉपर चैनल में चलते हुए हमारे जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। तप का अर्थ प्रयोजन मात्र इतना ही है, जीवन को तराशना, अनंत भावनाओं का प्राकट्य और आत्मा शरीर के विज्ञान को समझकर आत्मा को देह से भिन्न करना। केवल उपवास करके अगले दिन से फिर वही रूटीन, वही अज्ञान का भ्रमर। बतलाते हैं आचार्य, जीवन को तराशना, अनंत संभावना का प्राकट्य जो भीतर छुपा हुआ है उसको प्रकट करने के लिए आत्मा और शरीर के विज्ञान को समझकर आत्मा को देह से भिन्न। मानवाओं, ये आचार्यों ने इसलिए कहा कि बाल तप की कैटेगरी बना चला जाए। बाहर की क्रियाएं सबको दिखती हैं, लेकिन भीतर की क्रियाएं किसी को नहीं दिखती है। अनशन तप अलबत्ता बाहर से है, लेकिन वीतरागियों ने कह दिया कि शरीर और देह का विभाजन करने के लिए ये हम तप करने जा रहे हैं। और जब हम तप करने लग जाते हैं तो शरीर का राग कम हो जाता है। अवमोदरी करते हैं। अनशन में तो आप कुछ भी नहीं खाते, अवमोदरी भी तपस्या है, उसमें भूख से कम खाना। हमारे गुरुदेव कहते थे एक ग्रास भी कम खाना, लेकिन तपस्या में आ जाएगा। और उत्कृष्ट में केवल 1 ग्रास खाना और कुछ भी नहीं खाना। ये जब मैं बचपन में था तो माताएं बहुत सिखलाती थीं कि जो एक बार परोस दिया दोबारा कुछ भी नहीं लेना। भूल से जो कुछ भी डाल दिया, हमने अपने भावों पर संतोष कर लिया। अनशन इसी प्रकार अवमोदरी, देखा देखी बिल्कुल न कीजिए। उम्र घटती चली जा रही है। तपस्या का मतलब है राग का उच्छेद करना, जीवन में संतोष आना, इच्छाओं का निरोध करना और इंद्रियों का दर्प। इंद्रियों में अहंकार बढ़ता चला जाता है, यानी उद्दंड विषय भोगों की ओर भागने लग जाती हैं। उन सब से इसको जुदा करने के लिए है। और देह सुख को दूर करने के लिए कौन सा उपवास करना चाहिए? काय क्लेश। गर्मी के दिन में पहाड़ की चोटी पर जाके खड़े हो जाना। काय क्लेश,
शरीर के सुख को दूर करने के लिए, और उपवास के दिन जाकर के इसी में पड़ गए, टीवी का रिमोट हाथ में ले लिया। रिमोट जिनवाणी का हाथ में होना चाहिए, पलंग नहीं, चटाई अथवा फलक पर बैठना चाहिए और अपने भावों को संभाल लेना चाहिए। गज कुमार नाम का छोटा सा बालक था, नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में गया हुआ था श्री कृष्ण के साथ, और भगवान की देशना सुनते सुनते शरीर और आत्मा का बोध हो गया। अभी अभी उसकी सगाई रास्ते में कन्फर्म हुई है, लेकिन भेद विज्ञान हो गया। ज्ञान सपर प्रकाशक है। भगवान की वाणी से उसको लगा कि सचमुच शरीर के साथ हम इतना स्नेह रखते हैं, ये हमारे लिए योग्य नहीं। और उसने विचार किया, मैं तो दीक्षा को तप कहा गया है, अग्नि कहा गया है, मैं दीक्षा धारण करूंगा। तपोवा अग्नि ही तपो दीक्षा, अग्नि तप है और दीक्षा भी तप है। पंच पापों को छोड़ना तप है। इसलिए मुनियों को ज्यादा अंकुश नहीं लगाते, उन्होंने तो तपस्या की धारणा पहले बना ली। आप कहें मैं तो रोज तप करता हूं, मुनि राज उपवास ही नहीं करते। दीक्षा लेना ही उनका तप था, 5 पापों से साइलेंट। आप तो उपवास करने के बाद फिर हल्दीराम की दुकान पहुंच जाएंगे और जहां दिल करेगा वहां जाके आबाक्ष भी भक्षण करने लग जाएंगे। गज स्नान, गजराज तालाब में नहा के आ जाता है, फिर बाहर आता है, मिट्टी डाल देता है, फिर नहा लेता है। इसका स्नान नहीं माना जाएगा। स्नान तो वह है जो एक बार नहाने के बाद दूसरा नहाने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। आज राजधानी के परिता देखता हूं कि लोग पहले मुनि राजों के पास आकर के संकल्प करते थे कि मैं उपवास करना चाहता हूं। अब उनको मुनि राजों की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं स्वयंभू हो गए। मन किया और उपवास शुरू, मन किया उपवास खंडित। गुरु साक्षी पूर्वक उपवास करने का मतलब होता था कहीं शिथिलता आए तो मन में भय बना रहेगा। लेकिन आज आपने कब उपवास ले लिया, कब शुरू कर दिया और कब एंड भी हो गया। एक रोज कहेंगे मैं उपवास कर रहा हूं। देखिए, उपवास को हमें बहुत अच्छी जो तीर्थंकर ने डिजाइन की है उसी के अनुसार हम उपवास करें। उपवास के मतलब भूखे रहना नहीं है, बल्कि क्या, विषयों का राग कम होना। विषयों का राग, विषयों का रस कम होगा और आत्मसत्ता के दर्शन से ही वह सब कुछ संभव हो सकता है। पराशक्ति के दर्शन से स्वतः ही विषय और राग द्वेष की निवृत्ति होती है। पराशक्ति को पाने के लिए परमेष्टि के चरणों में संकल्प उठाया कीजिए, ताकि कहीं कोई विचारों में परिवर्तन हो तो तुरंत वहां जाके उसको ताकत मिलती रहे। आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मेरा सोचना है आचार्यों की दृष्टि से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये पश्चिम की कहावत है। हमारे यहाँ तो एक क्षण में ही मोक्ष मिलता है और एक क्षण में ही
संसार का सृजन हो जाता है। इसलिए तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो जवानी में तपस्या कर लीजिए और अपने श्रावक के दैनिक जीवन के संविधान में एक तप आता है ना, देव पूजा, गुरुपास्थी, स्वाध्याय संयमस तथा दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने, उसमें तप आता है। तो यही तप है कि द्रव्य गयो मुनिदान। मुनिराज जहाँ पर भी विद्यमान हैं आप उनको आहार दे के भी तप करने में लगे हुए हैं। देखिए, जो चर्या कराने के लिए उद्यत होते हैं वो पूजन छोड़ के चले जाते हैं कि आज तो मेरी पूजा और मेरी तपस्या आहार चर्या में लगने की है। इस तरह के चलने से ही जीवन की सफलता है। जवानी में व्रत करने की शरीर में ताकत होती है, विशुद्धि बनी रहती है, मन में किसी प्रकार का राग नहीं रह जाता है, यानी विषयों का रस खत्म हो जाता है और अंत में सन्यासियों की तरह हमें जीवन को संभालना है। और वो तभी संभलेगा जब हमारी कसाएं करस होंगी। प्रत्याख्यान तनुत्वान, आपकी प्रत्याख्यान कसाएं हैं किंतु इतनी तनु, इतनी पतली, इतनी हल्की हो जाए। कितनी? जल से पतला कौन है? बोलते हैं ना, जल से पतला। कितना पतला? हमारी कसाएं और भी पतली होती चली जाएं तो मुनिबत हमारी चर्या बनने लग जाती है। फिर आप सन्यास धारण कर लेते हैं और बाहुबली गौमटेश की तरह तपस्या करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। गौमटेश बाहुबली के लिए जरा सा एक विकल्प रह गया था, मैं अपने भाई की भूमि पर खड़ा हूं। इस छोटे से विकल्प ने उनके लिए साल भर लगा दिया और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाए। हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, विवेक पूर्वक करिए। तवेण पौराण कम्म खो, तब से प्राचीन कर्मों का क्षय होता है। आइए हम अपने कर्मों का क्षय करने के लिए जीवन को तरासें, अनंत संभावनाओं को प्रकट करें, आत्मा और शरीर के विज्ञान को समझें, तब हम अपनी साधना के द्वारा आगे बढ़ेंगे। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ देखा देखी की जगह मुनियों के चरणों में बैठ करके अपने 6 आवश्यक करते हुए आलस्य को दूर करें। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय बोलो परम पूज्यपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महामुनि राज की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो।
जय बोलो द्वार संग जिनवाणी माता की। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ लेकर के आएंगे, सभी अर्घ चढ़ाएंगे। जल पावन पुनीत चरणों में हम सभी का अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक नमोस्तु करते हुए जलादि अर्घ हम निर्वपामती। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इसको कोई अन्यथा मत लेना। मैंने शास्त्रों की विधि के अनुसार उपवास की प्रक्रिया आपको बतलाई है, ताकि हम फ्यूचर में ऐसा ही करने का। अत्र अवतरोत्तर सम्मोषट इत्याह्वान नाम ओम ह्रीं उत्तम तप धर्म अंग अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम ओम ह्रीं उत्तम तप धर्म अंग अत्र मम सन्निहितो षट् सन्निधि करण। फल अक्षय उपजानो। यह तप त्रिभुवन में पुजसार, यह तप नान मंगल सुधार। ऐसो तप बहु शुभ फूल लाए, मैं पूजूं तसु फल मदन जाए। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मंगाय कामबाण बिंदु स्नेह पुष्पम निर्वपामती स्वाहा। तप सुर वांछे पे नाही पाए, ताते सुर पूजे तप सुभाए। ऐसो तप चरुले भक्ति लाए, मैं पूजो तसु फल क्षुधा जाए। ओम ह्रीं उत्तम धर्मंगाय क्षुधारोग विनाशने निवेद्यम नरपामती स्वाहा। तप कल्प वृक्ष वांछित सुदेह, तप दीप अनुपम तम दिदेयता। तप को दीपक रतन लाए, मैं पूजूं तसु फल जान पाए। ओम ह्रीं उत्तम तद्धर्मंगाय महामंद कर विनाशनाय दीपम नरपामती स्वाहा। तप ही ते तीर्थंकर जो होए, तप ही ते शिव लहि कर्म खोय। ऐसे तप को शुभ धूप लाए, मैं पूजूं विधि ईंधन जराए। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मंगाय क्रम नयनाय धूपम नरपामती स्वाहा। और ग्रह लग जाइए, इमि जान पूजो अर्घ लेकर, तासु फल शिव जाइए। कितने प्रकार के तप होते हैं? 12, 6 अंतरंग और 6 बाह। आज उपवास, उसमें जो बाह्य तप में अनशन होता है यानी उपवास, पूज्य गुरुदेव ने उसकी उत्कृष्ट की महिमा बताई। लेकिन उसके अलावा मध्यम और जघन्य भी होता है ना। उसकी अलग अलग विधि होती है। सहस्त्र नाम के उपास करते हैं, तो कोई उपास करता है, कोई एकासन करता है। ऐसी आज जो गुरुदेव ने महिमा का बखान किया है, वो जो उत्कृष्ट उपवास होता है उसका, है ना। तो आइए 6 अंतरंग और 6 बाह्य, इनका हम पालन करते हुए अर्घ चढ़ाते हैं और उत्तम तप को धारण करते हैं। उपास करना क्यों जरूरी है? युवा ने पूछा कि उपास करना क्यों जरूरी है? उपास करने से क्या होगा? शरीर को तपाने से, सुखाने से क्या होगा? जब आत्मा को, आत्म तत्व को प्राप्त करना है, आत्मा से परमात्मा बनना है, तो उसके लिए तपाना ही पड़ेगा। जैसे अगर हमें दूध को गर्म करना होता है, तो दूध डायरेक्ट गर्म होता है क्या? दूध डायरेक्ट गर्म नहीं होता है। पात्र को, यानी आपके यहाँ पतीला बोलते हो, टोपिया बोलते हो, गंजी बोलते हो, क्या बोलते हैं जिसमें दूध गर्म करते हैं? पतीला, टोपिया, भगोना, सब जगह अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। तो उसे तपाना पड़ता है। जब वो पात्र तपता है तो वो दूध गर्म होता। और जितना तपाते हैं, जो जी जितना तपता है, सोने की कीमत अभी कल तक 1,05,000 का रेट चल रहा था। अगर खान से सोना, माइन से सोना निकाल कर आपको दिया जाए तो आप रखेंगे क्या? कोई काम नहीं आता। जब उसे तपाते हैं, अग्नि का संपर्क आता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 बार तो 16 कैरेट, 20 बार तो 20 कैरेट, और 24 बार तो 24 कैरेट। जो जितना तपता है वो उतना अच्छा होता है ना। आइए हम भी तपेसी भावना के साथ ओम ह्रीं उत्तम तपोधर्मंगाय अर्घ्यं निर्वपामती स्वाहा। बिन गुण संपत्ति है तप मीता, 63 वास होए जिन गीता।
भिन्न भिन्न तिथियन में सुखदाई, यह तप अनशन जजी गुण गाई। अब जो अलग अलग प्रकार के तप होते हैं उनका वर्णन चल रहा है 63 दिन वाले उपास। ओम ह्रीम जिन गुण संपत्ति तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। कर्म क्षपण तप के उपवासा, 148 जिन भाषा, भिन्न भिन्न तिथियन में सुखदाई, यह तप अनशन जजी गुण गाई। ओम ह्रीम कर्म छपन तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। ओ सिंह निष्क्रीडित तप दिन 100 अरु जान 70 भाई, दिन में 100 जान 45 वास कहे सुखदाई। बाको 32 जान पारना, यह विधि जिन दुनि माही, यह अनशन तप जाने जजो में अर्घ लेत ठाही। सिंह निश्चित निष्क्रीडित तप अभी प्रसन्न सागर जी महाराज ने सम्मेत शिखर जी में किया था, और भी हमारे पुराने गुरुदेव शांति सागर जी हुए हैं, वे भी करते हैं। और ऐसे तप को सिंह निश्चित, हाँ, विशुद्ध सागर जी के संग में भी अनुत्तर सागर जी है ना, दुबले पतले खूब उपास करते वो, ऐसे ऐसे मुनिराज सिंह निष्क्रीडित व्रत किया। ऐसे सभी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि हाथ जोड़कर करेंगे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम सिंह निष्क्रीडित तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। भद्र सर्वतो तप के शुभ दिन 1 सैकड़ा जानो, है उपवास 75 अद्भुत पारण 25 मानो। इसको विधि भिन्न भिन्न जिन भासी, सो तप अनशन गाया, हर गिली में पूजो मन वच गाय भक्ति जुत भाया। ओम ह्रीम सर्वतो भद्र तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। महासर्वतो भद्र बड़ो तप दिन 245, 196 वास कहे जिन पारण गिन नव चाली। ताकि विधि जिन शासन में लखि विधि जुत करता भाई, यह अनशन तप जान जजो में अर्घ ले हितदाई। ओम ह्रीम महासर्वतो भद्र तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। लघु निष्क्रीडित के दिन जिन गुण 24 कहे हैं, दिन में 20 जो कहे पारणा 60 उपास लहे हैं। करने की विधि जिन धुनि में लखिता को करिए भाई, यह तप अनशन जान जजो में अर्घ आनि सुखदाई। ओम ह्रीम लघु से निष्क्रीडित तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। नव पारण उपवास 25 दिन 34 कहे जगदीशा। मुक्तावली तप विधि जिन गाई, यह अनशन तप जजी सुखदाई। ओम ह्रीम मुक्तावली तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। मास मास के 6 उपवासा, 1 वर्ष दुख 70 खासा। यह कनकावली विधि शुत गाई, यह तप अनशन जजी सुखदाई। ओम ह्रीम कनकावली तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। 100 अनशन पारण 19 21 दिन शुभ 20 जिन भाषित आचामल भाई, यह अनशन तप जजी ओम सुखदाई। ह्रीम आचम्ल तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। 24 वासा पार न चोई, सब दिन 48 गिनोई। तपसु दर्शन विधि श्रुत बानो, यह अनशन तप जज सुख ओम दानो। ह्रीम सुदर्शन तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। 1 वर्ष तक वास करंता, उत्तम तप जिन वाणी बनता। ताके वेद बहु है भाई, यह अनशन तप जज सुखदाई। ओम ह्रीम उत्कृष्ट तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। भूख प्रमाण लके लघु खाई, भूख प्रमाण तके लघु खाइए। सो अब मोदर तप वर्णइए। यह तप विधि भोदर पसिमाना, सो मैं जजो अर्घ लाना। ओम ह्रीम अवमौदर्य, अपने भूख से कम खाने को अवमौदर्य कहते हैं। ओम ह्रीम अवमौदर्य तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। आज से विधि भोजन पइए, तो हम ले तीर्थ रहिए। ऐसे विधि प्रतिज्ञा ठाने, सो तब जजो कर्म गिरि भाने। कोई नियम लेकर के जैसे मुनिराज चलते हैं, ऐसे नियम लेकर के भोजन ग्रहण करना। ओम ह्रीम व्रत परिसंख्यान तपोधर्मंगाय घमनर्वपामते स्वाहा। त्यागे 1 2 3 रस भाई, 4 5 6 तज नहीं खाई। ऐसो रस परित्याग सुठाने, सो तप जजो कर्म गिरि भाने।
सप्ताह के 7 दिन अलग अलग चीज़ों का त्याग करना। रविवार को किस चीज़ का त्याग करते हैं? नमक। सोमवार को हरी, मंगलवार को मीठा, बुधवार को और गुरुवार को और शुक्रवार को और शनिवार को बहुत लोग ये त्याग करते, इसको रसी कहते हैं। यह भी अपने तप में है। ओम ह्रीम रस परित्याग तपोधर्मंगाय घमनरपामति स्वाहा। आसन दृढ़ भूसोदि करावे, थिरता भजे सुतन न हिलावे। शय्यासन तपया विधि ठाने, सो तप जजो कर्म गिरि भाने। ओम ह्रीम विविक्त भानो सो तम जजो कर्म गिरि भानो। ओम ह्रीम काय क्लेश तपोधर्मंगाय घमनरपामति स्वाहा। मुन हो मुनि को जो परमागत दूषण लगे, तत्क्षण गुरु पे जाए जो प्रायश्चित मंगे। जो आचार्य दंड दे सो ले, यही तब प्रायश्चित जज जो अंग शुभ दे। अभी तक जो अर्घ चढ़ाए वो शरीर को बाहर से तपाने के थे। अब आत्मा की विशुद्धि से जो अंतरंग तप है, कभी कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए तो गुरुओं के पास जाकर प्रायश्चित लेना चाहिए। ओम ह्रीम प्रायश्चित तपोधर्मंगाय घमनरपामति स्वाहा। देव धर्म गुरु और थान जो पूज है, तीरथ अतिशय सिद्ध क्षेत्र अघदूज है। तिनके विनय अनूप करे तजमान जी, सो तप विनय विचार जो शिवदान जी। ओम ह्रीम विनय तपोधर्मंगाय घमनरपामति स्वाहा। जो मुनि को मम चलत तथा तप करते हैं, उपजे तन में खेद कर्म बलते हैं सही। सो मुनि को करी 5 चंपिये जो सुधे, तो वैया वृद्ध जो नाशन कुदी। वैयावृत्ति मुनि आरिका के केवल पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं है। उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, समस्या का हम निदान कर सकते हैं। उन्हें कितनी पुस्तक की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है तो वो उपलब्ध करा देना, ये सब भी वैयावृत्ति में आता है। ओम ह्रीम वैयावृत्त तपोधर्मंगाय घमनरपामति स्वाहा। जिन धुनि बाचे सुने हर्ष नहीं चिंतवे, धरी जिनकी आंखनाएं पाप मल को चवे। सो तप है स्वाध्याय ज्ञान और लावनो, सो यह तप में जजो स्वर्ग सुख पावनो। ओम ह्रीम स्वाध्याय तपोधर्मंगाय घमनरपामति स्वाहा। काय ममत को त्यागे अति शर्तिति करे, काय त्याग तप धार कर्म अति मद हरे। तप व्युत्सर्ग महान जान मन भावनो, सो मैं पूजूं अर्घ धरी कर पावनो। ओम ह्रीम व्युत्सर्ग तपोधर्मंगाय घमनरपामति स्वाहा। मन वच काया एक थान धरि लाइए, आरत रौद्र को भाव सबे ही ढाइए। या वपुते जी भिन्न शुद्ध जाने सही, सो तप ध्यान अनूप पूजनु मही। इमि धारी तप के भेद 12, सकल कर्म विनशानियो। कर्म भूधर नाश कारण, वज्र समझिन भाषियो। से जीव चाहे तरन भव ददिते लहे तप सार जी। हम शक्तिहीन न कर सकत ताते, जजे उर्धार जी। तप तारे भव उदधि सो, तारे पाप असाधि। धरे महा सिद्ध क्षेत्र जे सिद्ध सदे हैं, ते सब पहले तप ही भजे हैं। गाइए। तप भव गाया, तप को जत गण धरने गाया। ते तप ही जग जिन सुखदाई, तात मात स्वामी तप माए। तप को तो तीर्थंकर ध्यावे, वे धर्म सो तप पूजो लो। ओम ह्रीम उत्तम तपोधर्मंगाय जयमाला पूर्णार्घ्यम नर्वपामति स्वाहा। जबरोत्तम तप धर्म की जय। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। हो प्रभु विंध्य गिरी पर्वत पे मेरी एक कुटिया बन जाए।
ओ प्रभु विंध्य गिरी पर्वत पे मेरी एक कुटिया बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मुझे सांझ सवेरे हो, मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए, मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा वासाना, त्रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पाया ना, निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ सजो कर लाया हूँ। हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री बाहुबली परम योगींद्राय नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा।